तो चलिए सीधे आपको लेके चलते हैं ग्वालियर, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पशुपालन समारोह एवं दुग्ध उत्पादक समारोह में शामिल हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करते हुए सम्मानात्मक रूप से गौ माता विराजित हैं, भगवान श्री कृष्ण विराजित हैं, उन्हें नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि कृपया स्थान ग्रहण करें और सभी सम्माननीय अतिथियों से भी अनुरोध कि कृपया स्थान ग्रहण करें। और एक बार पुनः आपकी करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और इस भव्य मंच का अभिवादन करें। और यह मंच वैभवपूर्ण मंच है। इस मंच पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विराजित हैं और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के सम्मान और अभिनंदन के लिए मैं सबसे पहले अनुरोध कर रहा हूं माननीय श्री लखन पटेल, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री मध्य प्रदेश, कृपया स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ प्रदान कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। यहां हम देख पा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत और अभिनंदन के लिए एक बेहद खूबसूरत सी तस्वीर, जिस पर भगवान श्री कृष्ण अपनी गोद में गौ माता को लिए हुए हैं। एक बेहद खूबसूरत सा चित्र हम यहां पर देख पा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। यह प्रतीक है हमारे पशुधन के संरक्षण का, संवर्धन का और मिल्क कैपिटल बनने की दिशा में बढ़ते मध्य प्रदेश के कदम का। मैं अनुरोध कर रहा हूं माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी, प्रभारी मंत्री जिला ग्वालियर, पुष्पगुच्छ और साफा पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। मैं अनुरोध कर रहा हूं माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह जी तोमर, ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश शासन, और माननीय श्री भारत सिंह जी कुशवाहा, सांसद ग्वालियर, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। एक प्रतीक चिन्ह, ग्राम्य जीवन पर आधारित एक प्रतीक चिन्ह बैलगाड़ी के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। ग्राम्य संस्कृति, जोरदार तालियों से एक बार अभिनंदन इन क्षणों का जब हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। एक ऐसा स्मृति चिन्ह और प्रतीक चिन्ह जो ग्राम्य जीवन की संस्कृति से आधारित है। मैं अनुरोध कर रहा हूं माननीय श्री मोहन सिंह जी राठौर, विधायक भितरवाड़ से, कि पुष्पगुच्छ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। समस्त मंचासीन अतिथिगण, नवनियुक्त आयोग निगम मंडल के माननीय अध्यक्षों, उपाध्यक्षगण और जिला अध्यक्षगण, सभी से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन समेकित रूप से करें। और कार्यक्रम के शुभारंभ में स्वागत उद्बोधन के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं माननीय श्री लखन पटेल जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पशुपालन एवं डेयरी मध्य प्रदेश, कृपया स्वागत उद्बोधन दें। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन के बड़े ही गौरवपूर्ण क्षण हैं। हम तालियों की करतल ध्वनि से ये अभिनंदन करें। यहां उपस्थित हर हाथ उठ जाना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में और अभिनंदन में। और अब अनुरोध स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय श्री लखन पटेल। बोलिए भारत माता की। क्या बात है, इतना विशाल जन समुदाय, एक बार जोरदार जयकारा लगा बोले भारत माता की, भारत माता की। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में कृपापूर्वक पधारे मध्य प्रदेश के काफी लोकप्रिय और यशस्वी
मुख्यमंत्री किसानों के मसीहा आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर विराजमान ग्वालियर के प्रभारी मंत्री आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, आदरणीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, मंत्री ऊर्जा मध्य प्रदेश शासन, यहां के लोकप्रिय सांसद और मेरे मित्र आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा आदरणीय लाल सिंह आर्य जी, आदरणीय मोहन सिंह राठौर जी, विधायक भितरवार, श्रीमती दुर्गेश जाटव जी, अध्यक्ष जिला पंचायत ग्वालियर, आदरणीय महेंद्र सिंह यादव जी, प्रशासक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र पाल जी, अध्यक्ष लोक माता अहिल्याबाई कल्याण बोर्ड, आदरणीय केशव सिंह बघेल जी, अध्यक्ष पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित सभी पशुपालक और दुग्ध उत्पादक किसान बंधु और माताएं बहनें, अधिकारी साथियों, मैं सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। इससे पहले इस प्रकार का कार्यक्रम कभी नहीं हुआ जो आज ग्वालियर की धरती पे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, संपन्न होने जा रहा है। निश्चित रूप से आज का दिन मील का पत्थर साबित होगा और मैं इस अवसर पर सभी मंच पर विराजमान सभी का स्वागत भी करता हूं और मध्य प्रदेश सरकार आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो जो इस विभाग में बहुत सारे नवाचार किए हैं, निश्चित रूप से इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा पशुपालक और दुग्ध उत्पादक किसान बंधुवर हमेशा याद करेंगे। चाहे वो डेयरी, हमारी जो डेयरी है एनडीडीबी के माध्यम से मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारा करीब 9 लाख लीटर प्रतिदिन कलेक्शन होता था, जो आज एनडीडीबी के माध्यम से लगभग 12.5 लाख लीटर प्रतिदिन का कलेक्शन हो गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि आने वाले कुछ वर्षों में इसको हम 50 लाख लीटर के आसपास ले जाने का काम करेंगे। और मित्रों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, इस अवसर पर इस साल जो हमने अभी कलेक्शन किया वो लगभग 3 लाख लीटर अधिक था, जो किसानों के खाते में लगभग 250 करोड़ से 300 करोड़ रुपए की राशि अतिरिक्त किसानों के खाते में गई। और जब ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना पूरा होगा और हम जब 50 लाख लीटर दूध इकट्ठा करेंगे तो किसान भाइयों के खाते में लगभग 10,000 करोड़ की राशि अतिरिक्त जाएगी। ये मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, दुग्ध उत्पादकों के लिए एक बहुत बड़ी रकम होगी। और भी बहुत सारे नवाचार, चाहे वो नस्ल सुधार का काम हो, उसके लिए क्षीरसागर योजना बनाई, गर्भा योजना का प्रारंभ किया, जिसमें कि सेक्स शॉर्टेड सीमेन और सीमेन के माध्यम से अच्छी नस्ल की बछियां तैयार करें। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आने वाले एक 1.5 साल के अंदर बहुत सारे ऐसे गांव होंगे जो हम जहां पर इसका काम करके और अच्छी नस्ल की बछिया और तैयार करके जो आज हमारी अवर्णित गौवंश है उसको अच्छी नस्ल बना करके और निश्चित रूप से आय बढ़ाने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि जब हमारी 2023 में जब सरकार बनी उस समय पर लगभग 1800 गौशालाएं हमारी पंजीकृत थी, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 रुपए से 40 रुपए किया, उसके बाद लगभग 1300 गौशालाएं और पंजीकृत करके आज हम लगभग 5 लाख गौवंश को गौशालाओं में संचालित कर रहे हैं। और आज मुझे खुशी है कि बहुत अच्छे ढंग से उनमें भी हम नस्ल सुधार का काम प्रारंभ कर रहे हैं। और जो एक सबसे महत्वपूर्ण माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया, हमारी कैबिनेट ने फैसला लिया,
स्वावलंबी गौशाला बना करके। और स्वावलंबी गौशाला आज हमारे जो प्रदेश के अंदर निराश्रित गौवंश सड़कों पर दिख रहा था, वो निराश्रित गौवंश आने वाले कुछ समय में जब हमारी ये गौशालाएं बन करके तैयार होंगी और एक एक गौशाला में 5,000, 10,000 और 25,000 और कई जगह तो 40-40 हजार गौवंश हम रखने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से सड़क से हमारी गौ माता व्यवस्थित जगह पहुंच जाएगी। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने का काम करेंगे, दूध की राजधानी बनाने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से उस ओर हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और उसका एक जीता जागता ये जन समुदाय दिख रहा है, पशुपालक किसान दिख रहे हैं कि निश्चित रूप से ये सपना मध्य प्रदेश का पूरा होगा और किसानों की आय बढ़ाने में हमारा दुग्ध उत्पादन का काम बड़े अच्छे से हो सकेगा। एक और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी योजना प्रारंभ की, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, जिसमें 42 लाख रुपए की योजना बना, 42 लाख रुपए की यूनिट कास्ट में 25 गाय या 25 भैंस आप ले सकते हो। ऐसी और बड़ी इस बार जो प्रारंभ हुई, बहुत अच्छे तरीके से वो नीचे तक पहुंच रही है। मैं इस अवसर पर मंच पर बैठे सभी लोगों का बहुत स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को खासतौर से धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि पशुपालन का ये इतना बड़ा कार्यक्रम पहली बार आयोजित हुआ है और उन्होंने अपना समय दे करके उनके निर्देशन में ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से उपस्थित सभी जनता जनार्दन और सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मध्य प्रदेश दुग्ध राजधानी बनने की दिशा में अग्रसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण परियोजना संचालित हुई है। 4,156 आदर्श ग्राम प्रारंभिक चरण में इसके लिए चयनित किए गए हैं। क्षीरधारा ग्राम योजना, जिसमें नस्ल सुधार, टीकाकरण, बघियाकरण के माध्यम से समग्र रूप से दुग्ध उत्पादन की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इन गांवों में हरा चारा प्रोत्साहन, पशुधन का त्वरित उपचार, आहार परामर्श, अपशिष्ट प्रबंधन और पशुधन विकास केंद्रों की स्थापना हमारा लक्ष्य है। इसी योजना को रेखांकित करती एक फिल्म यहां पर हम देखेंगे। मध्य प्रदेश के ग्रामीण वैभव का ये स्वर्णिम काल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आज प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था करवट ले रही है। किसान कल्याण वर्ष 2026 के संकल्प के साथ सरकार अब खेती के साथ साथ पशुपालन को आय का सबसे सशक्त आधार बना रही है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थायी गति मिल सके। आज खेती की जमीन सिमट रही है, लेकिन पशुपालन की संभावनाएं अपार हैं। 2.5 करोड़ पशुधन की विराट शक्ति के साथ मध्य प्रदेश देश में अग्रणी है, पर चुनौती भी यही है कि इनमें से केवल 35% पशुधन ही उन्नत नस्ल का है। अब समय है नस्ल सुधार के जरिए इस अवर्णित पशुधन का कायाकल्प करने का, ताकि इस चुनौती को समृद्धि में बदलकर गांव की सूरत बदली जा सके। क्षीरधारा ग्राम योजना के माध्यम से प्रदेश के 4,156 गांवों को संगठित डेयरी हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन चयनित गांवों में 100% कृत्रिम गर्भाधान और टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही अवर्णित नस्ल के सांडों का बधियाकरण कर नस्ल सुधार की प्रक्रिया को पुख्ता किया जा रहा है। यहाँ पशुपालकों को आधुनिक डेयरी प्रबंधन और संतुलित पशु आहार के लिए प्रशिक्षित व प्रोत्साहित कर सशक्त बनाया जा रहा है। इसके साथ ही इन ग्रामों में आवारा पशुओं का प्रबंधन एवं गांव में स्वच्छता हेतु गोबर और अपशिष्ट का भी उचित प्रबंधन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विजन से मध्य प्रदेश डेयरी क्षेत्र में राष्ट्र का नेतृत्व करने को तैयार है। इन स्वर्णिम अवसरों को परिणामों में बदलते हुए समर्पित सरकार और समृद्ध पशुपालक मिलकर लिख रहे हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की नई इबारत। क्षीरधारा ग्राम परियोजना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संचालित एक महत्वाकांक्षी योजना
जो मध्य प्रदेश को दुग्ध राजधानी बनाने के लिए अग्रसर है। बहुत सौभाग्य है हमारा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। उनकी उपस्थिति, पशुपालकों के मध्य उनकी उपस्थिति हम सबके लिए बेहद अविस्मरणीय है और बेहद ऐतिहासिक भी। वो हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए यहां पर हैं। तो सबसे पहले हम जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें और बहुत आग्रह के साथ, बहुत सम्मान के साथ मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को आशीर्वचन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे साथ सभी बोलेंगे प्रेम से, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस राज्य स्तरीय पशुपालक और दूध उत्पादक सम्मेलन में मंच पर विराजमान इस विभाग के मंत्री माननीय लखन पटेल जी, मंच पर ही विराजमान हमारे यहां के प्रभारी मंत्री, जल संसाधन मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, यहीं के जनप्रतिनिधि भी और ऊर्जा के मामले में अच्छा काम कर रहे माननीय मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी। जब मैं नाम बोल रहा तो ताली वाली बजा करके जोरदार उत्साह के साथ आयोजन में शामिल होइए। इसी कार्यक्रम में माननीय सांसद जोरदार ताली, भरत सिंह कुशवाहा जी, आपका भी अभिनंदन है। अब यहां इस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय नेता भी है, अनुसूचित जाति मोर्चे के अध्यक्ष माननीय लाल सिंह आर्य जी, आपका भी अभिनंदन है। इस अवसर पर अब नए नए हमारे नवनियुक्त अलग अलग विभागों के प्रमुख भी बैठे हैं। ऐसे में वरिष्ठ नेता राम निवास रावत जी, जोरदार अभिनंदन। वन विकास निगम के अध्यक्ष, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश सरकार, और इसी अवसर पर अपेक्स बैंक के अध्यक्ष संयोजक माननीय महेंद्र सिंह यादव जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। इस मंच पर माननीय विधायक मेरे नाम राशि माननीय मोहन सिंह जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच बघेल जी का भी कुक्कुट पालन विकास निगम के उसी के अध्यक्ष है ना, जोरदार अभिनंदन। अब इतने सारे नाम है, एक बार पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन कर दे और दोनों हाथ जोड़ के आपको बधाई दे रहा हूं। सच में आज का दिन तो इस ग्वालियर के इतिहास में भी, मैं पशुपालन सम्मेलन के पहले ऋषि गालो के नाम पर एक विश्वविद्यालय का भूमि पूजन करके आया और भूमि पूजन के आने के साथ गौ माता का आशीर्वाद लेने के लिए, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, वो गौ माता हमारे लिए, जिनके कारण से लोग कहते हैं कि सनातन संस्कृति में अगर सेवा सबसे बड़ी कोई है तो वो गौ माता की सेवा में सभी गोपाला का हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। भगवान शिव भोले शंकर, जिनका वाहन भी नंदी है, नंदी को पास रख के भोलेनाथ ने तपस्या की, अपनी लंबी यात्रा में आनंद का आनंद लिया। एक और गोपाल कृष्ण भगवान, जिनके लिए कोई नाम उनको बोलो मत बोलो, लेकिन जैसे ही गोपाल बोलो, गोपाल कृष्ण भगवान दोनों हाथ से आशीर्वाद देते हैं, आनंद की वर्षा कर देते हैं। ये भगवान की उस चरित्र की हमारे लिए प्रेरणा है, जिसके कारण से ये संगीत सम्राट तानसेन की नगरी, स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी की नगरी, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की नगरी और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की धरती, जोरदार अभिनंदन करें। इस कार्यक्रम में जितने अतिथि मौजूद हैं, हमारे भारत सरकार के मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। आज दिल्ली में भाजपा के विजय अभियान में शामिल हुए हैं। और ऐसे ही माननीय विधानसभा के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी जोरदार अभिनंदन करो। ग्वालियर जीवंत नगरी है। इस नगरी के रग रग में राजनीति, परमार्थ, पुरुषार्थ, वीरता, धीरता, गंभीरता, गांभीर्य
सभी प्रकार के सर्वगुणों से युक्त ये ग्वालियर की धरती, जिसके लिए हमारे आसपास छोड़ो, भारत की सीमाओं के ऊपर भी अपने शरीर के प्राणों को हाथों में लेकर के यहां के बाके जवान अपनी सेवा देते। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सभी फौजी जवानों के लिए। सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, चहुमुखी विकास की ओर भारत बढ़ रहा है। और इसलिए भारत माता की तरफ से भी भारत माता के सपूत को आशीर्वाद देने के लिए लोकतंत्र में सबसे बड़ा आशीर्वाद किसी भी सरकार के साथ उसकी जनता का आशीर्वाद चुनाव में जीत करके देते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जोरदार ताली बजाएं। आज विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र के सबसे बड़े नायक नरेंद्र मोदी जी के लिए उनके अपने भारतीय जनता पार्टी की साइड से भी आज 16 उनके राज्य हुए थे जहां भाजपा के मुख्यमंत्री है। आज के चुनाव के बाद 17 हो जाएंगे। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। और ये भाजपा और एनडीए को आशीर्वाद पूरा देश दे रहा है। आज के बाद जब प्रधानमंत्री जी पहुंचेंगे बंगाल और नई मुख्यमंत्री शपथ लेंगे बंगाल से, तो बंगाल में विकास का नया कारवां चालू होगा। एनडीए के 21 मुख्यमंत्री के बाद 22वां मुख्यमंत्री वहां पहुंचेगा। और ऐसा बताओ, अपने देश के अंदर कितना खराब लगता था हमारे इस देश के साथ अपने इसी देश में पास के देश बांग्लादेश के अंदर से वहां के घुसपैठिए हमारे देश में आ जाए और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा वो आए और वोट भी दे दे। और ये कांग्रेस और ममता बनर्जी को शर्म नहीं आती, केवल अपनी कुर्सी के लिए, केवल अपने चुनाव के लिए अरे विदेशी लोगों से वोट डलवाओगे। जनता सब जानती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जनता ने सारा हिसाब चूकता कर दिया। जोरदार अभिनंदन करें। यह है लोकतंत्र। सीमा पे जवान अपनी जान की बाजी लगा करके देश और देश के नागरिकों के लिए अपनी ड्यूटी करते हैं। और ऐसे समय में हमारे देशवासियों के लिए तो दिल का खजाना खुला हुआ है, लेकिन कोई घुसपैठिया आकर के हमारे हकों पे डाका डाले, महाराज जी ये कभी मंजूर नहीं हो सकता है। 5000 साल पहले भी कंस ने विदेशियों को बुलाकर इस देश के अंदर अराजकता खड़ी करी थी। तो ये 33 करोड़ देवी देवताओं का जिसमें अंदर देवत्व रहता है, गौ माता के आशीर्वाद से, दूध की ताकत से कृष्ण भगवान ने कंस को मुक्के मार मार के घर में मार दिया था। जोरदार अभिनंदन करें। ये वो गौरवशाली अतीत वाले लोग हैं। कितना ही ताकतवर हो कंस, लेकिन दूध की ताकत, मक्खन की ताकत क्या होती है गोपाल कृष्ण से पूछे। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में जिनके घर गाय वो गोपाल, हमारे लिए तो घर घर गोपाल है। और जो कृष्ण भगवान की जय जयकार करे वो घर घर गोपाल कृष्ण। तो प्रेम से बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। आज ये हमारा किसान कल्याण वर्ष चलने का अभियान चल रहा है। 4 श्रेणी है देश के अंदर, जिनकी प्रगति हो जाएगी तो देश की प्रगति हो जाएगी, प्रदेश की प्रगति हो जाएगी। वो श्रेणी है किसान, दूसरी माता बहनें, तीसरा युवा, चौथा गरीब। ये चारों की चिंता करो, अपने आप देश प्रदेश आगे बढ़ जाएगा। ऐसे में लाडली बहनाओं के लिए जोरदार अभिनंदन करो। लाडली बहनाओं के लिए आप जो जहां बैठा है, हर महीने रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है, भैया दूज भी साल में एक बार आती है,
लेकिन हमारी सरकार के बनने के बाद ये उन कांग्रेसियों को जवाब है, राहुल गांधी को जवाब है, जिनने कहा था कि ये देंगे नहीं, झूठ बोल रहे हैं माता बहनों, क्योंकि उनने फूटी कोड़ी नहीं दी कभी माता बहनों को। लेकिन हमारी सरकार ने 1000 रुपए से यात्रा चालू की थी। मुझे इस बात की खुशी है, अभी तक 55,000 करोड़ की राशि आपके घरों तक पहुंचा चुके, 55,000 करोड़ की। जोरदार अभिनंदन करो 55,000 करोड़ बहनों के खाते में। और प्रति बहन अगर हिसाब लगाओ तो 40,400 रुपये से ज्यादा पहुंचा है, और अभी 1,500 इस महीने का बाकी है। फिर 12 तारीख आएगी, फिर जोड़ लेना अपने पैसे। ये बहनों हर महीने रक्षाबंधन मना रहे हैं, और ये किसान भाई के लिए भी हम पीछे नहीं है। किसान सम्मान निधि यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा पहली बार देने का प्रयास किया। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए करें, नरेंद्र मोदी जी के लिए। किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए हमारे गेहूं, सोयाबीन फसल तो होगी, इस फसल के लिए क्या क्या कर रहे हैं सरकार के माध्यम से। हमारी सब फसल के लिए नदी जोड़ो अभियान, पार्वती, कालीसिंध, चंबल, इनके माध्यम से नदी जोड़ो अभियान। सूखे खेत में पानी मिल जाए तो खेत को जवानी मिल जाती। ये अपने पानी के भरोसे से सूरज से आंख में आंख मिलाकर खेत में किसान फसल सोने की उगाता है, लगातार मेहनत करके। इसलिए इस बार तो गेहूं का उत्पादन भी बम्पर हुआ है। पूरे देश में मध्य प्रदेश अलग स्थिति में पहुंचा है। ऐसे में हमारी सरकार ने निर्णय किया, ये कांग्रेसियों से पूछना आपके दरवाजे आए तो, कांग्रेसियों 55 साल तुम्हारी सरकार रही, 1955-56 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 2002-03 तक आपके समय, उस समय 100 रुपए कुंटल के आसपास गेहूं मिलता था। 2002-03 तक केवल 350-400 रुपए केवल क्विंटल गेहूं था, जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी। खेतों में पानी नहीं, सड़क के ठिकाने नहीं, बिजली तो आती जाती ही नहीं थी, डीजल जनरेटर के लिए चक्कर लगाना पड़ता था। आप बताओ, जितने लोग यहां बैठे हैं, आपको सबको अब रात में तो छोड़ो, दिन में बिजली मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करो, ये किसानों की मेहनत का सम्मान है। और इसलिए ये अब तो और आगे बढ़कर इस बरसात के सीजन के बाद फिर आप गेहूं की फसल लगाओगे तो चने की फसल लगाओगे। हमारी सरकार के माध्यम से दिन में बिजली दी जाएगी, दिन में, रात में नहीं, दिन में ही बिजली देंगे। रात में सांप काट लेता है, ठंड में लोग परेशान होते हैं, कीचड़ हो जाता है, कई बार करंट लग जाता है, कई दुर्घटना होती है। हमारी सरकार के पास ये भावना है कि किसान का जितना भला कर सकते हैं वो सब करने के लिए जाएंगे। लेकिन किसान केवल फसल के भरोसे नहीं है, उसकी आमदनी तो रोज दूध से भी होती है। दूध उत्पादन के लिए भी हमारी सरकार ने प्रयास किया। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ राज्य के अंदर अब दूध का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए घर घर गोपाल और डेयरी खड़ी करने के लिए अब 25 गाय माता लेकर के आप योजना बना के जाओगे तो 10 लाख रुपया हमारी सरकार आपको देने वाली। जोरदार अभिनंदन करो आपके अपने आमदनी बढ़ाने के लिए। गाय भी आपकी, दूध भी आपका, कमाई भी आपकी, मुनाफा भी आपका, लेकिन केवल आपकी आंखों में खुशी की चमक आ जाए। इसीलिए हमारी सरकार जो दूध का उत्पादन करने जा रहा है उसकी मदद करने के लिए तैयार है, उसकी जय जयकार करने के लिए तैयार है। ये मन का भाव है। और उतना ही नहीं, और आगे बढ़ते हुए दूध भी 10-15 साल पहले का रेट और आप देखो गए साल से इस साल का रेट 8 से 10-12 रुपया लीटर तक भाव बढ़ा है। और अभी तो जो लखन पटेल जी बता रहे थे कि 8 लाख लीटर दूध इकट्ठा होता था, और यहां ग्वालियर के अंदर तो दुग्ध संघ की वो मशीन
5-6 साल से बंदी पड़ी थी, खराबी हो गई थी। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, इस ग्वालियर और मुरैना अंचल में तो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा दूध कहीं होता है, तो आप दूध उत्पादित करते, मैं आपको प्रणाम करता हूं, दोनों हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं। किसान मेहनत करके, पशुपालन करके दूध का उत्पादन तो कर सकता है, लेकिन सरकार अगर हाथ बढ़ा करके उसको सही से दाम दिलवा दे, उसको कीमत दिलवा दे, तो उसकी मेहनत सफल हो जाती है। इसलिए हमारी सरकार के माध्यम से हमने प्रयास किया है कि जो दूध उत्पादन करेगा, भैंस का भी वो भी खरीदेंगे, गाय का वो भी खरीदेंगे, और गाय भैंस के दूध के साथ साथ उसको ठीक से दाम दिलाने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से लगातार कर रहे हैं। ऐसे में मैं जब देख रहा हूं इस तरफ से, तो आज मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर के है दूध उत्पादन में, लेकिन धीरे धीरे करके दूध की राजधानी बनाएंगे, मध्य प्रदेश को दूध की राजधानी नंबर 1 के स्थान पे ले जाएंगे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसे में आज अपनी गौशालाओं की तरफ भी देखता हूं, गाय माता सड़क पे मारी मारी नहीं फिरेगी। जो गाय माता खेतों में और कई जगह घूमती है, दूध से वंचित और बूढ़ी हो जाती है, अपाहिज हो जाती है, ऐसी गौ माता को गौशाला में पहुंचाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। और 20 रुपया गौ माता जो देते थे, अब 40 रुपया गौ माता गौशाला को देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें गौ माता के लिए। यह हमारी सरकार का निर्णय है। गौ माता के लिए अगर चारा भूसा का प्रबंधन कर रहे हैं तो यह हमारी ड्यूटी है, यह हमारा फर्ज है। इसीलिए अब बड़ी बड़ी गौशाला भी खोल रहे हैं। अभी तो लाल टिपारा की गौशाला, महाराज जी बधाई देता हूं आपको, क्या गौशाला है, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। लाल टिपारा वाली गौशाला 10,000 गाय माता जहां है, और केवल लाल टिपारा नहीं, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, हर जगह बड़ी बड़ी गौशाला खोलते हुए हमारी सरकार के माध्यम से दूध का उत्पादन बढ़ावा देते हुए गौ माता की भी चिंता कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के माध्यम से आज ग्वालियर के अंदर देखता हूं तो 68,737 पशुपालक है यहां पे। 68,000 मतलब लगभग 75,000 ही मान लो आप। इतनी बड़ी संख्या में दूध उत्पादक है, जो संभाग में सबसे नंबर 1 पे है, और अपने लिए 4 लाख से अधिक पशुधन की सेवा ग्वालियर कर रहा है। ऐसे में लगभग 605 मीट्रिक टन दूध का उत्पादन यहां होता है। ये वाकई अद्भुत क्षेत्र है। मैं आज के इस अवसर पर जब अपनी योजनाओं के बारे में बताना चाहूं, लेकिन सच में अगर कृष्णायन देसी गौशाला 2000 से अधिक जो गौ माता है वो घी उत्पादन में आगे बढ़ी। उसी के साथ साथ ग्राम तोड़ा, भितरवार, जुझारपुर की श्री कृष्ण गौशाला 800 से अधिक गोवंश जहां है, गोकास्ट, जैविक खाद, दूध, घी का उत्पादन भी वहां कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के माध्यम से भी यहां पर 25 क्लस्टर में 3125 किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। एक एक करके, धीरे धीरे करके सभी क्षेत्रों में लगातार ग्वालियर आगे बढ़ रहा है। तो आज यहां जब मैं बात कर रहा हूं तो सच में अभी तक तो एम्बुलेंस जो चलती थी वो एम्बुलेंस हमारे मनुष्यों के लिए थी, लेकिन अब गो एम्बुलेंस भी हमने स्थापित की है। गौ माता बीमार पड़ जाए, आप टेलीफोन लगाओ, गौ माता के लिए गो एम्बुलेंस आएगी। ये व्यवस्था हमारे माध्यम से हो रही। लेकिन यहां अभी कुछ मांगे भी मुझे बताई। आपने कहा पशु आहार निर्माण और वेलनेस केंद्र खोलना है क्या? जोरदार ताली वाली बजा के बताओ, खोलना है क्या? तो ग्वालियर में मैं ये खोलने की घोषणा करता हूं। हेम सिंह परेड हॉस्पिटल, पशुओं का हॉस्पिटल अगर अच्छा होगा, इससे अच्छी क्या बात होगी। ऐसे में पशु स्वास्थ्य के देखभाल के लिए इस केंद्र का उन्नयन भी करना है क्या? ताली वाली बजा के बताओ। तो ये मांग मेरे पास आई, मैं देने की घोषणा करता हूं। डबरा में नया पशु चिकित्सालय, नया हॉस्पिटल खोलना है। नया खोलना क्या भारत सिंह जी?
आपकी तो लोकसभा आप तो मांगोगे ही सही। भैया खोलना है क्या डबरा में हॉस्पिटल? जब ग्वालियर में है, दतिया में है, मुरैना में है, तो डबरा में क्यों नहीं होना चाहिए? मैं देने की घोषणा करता हूं आज के इस अवसर पर। सच में ग्वालियर तो शुभंकर है। 15 साल से लगातार बंगाल नीचे जा रहा था, लेकिन आज तो आनंद आ गया। मुझे क्या मालूम कि गौ माता के गो भक्तों को बुलाओ तो इतनी बड़ी बड़ी जीत मिल जाती है। वाकई ये आपका कमाल है, ये आप गौ माता का आशीर्वाद है। हमारी सरकार उस दिशा में लगातार काम कर रही है। आइए हम सब मिलकर के दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के इस पवित्र काम में लगातार लगते रहें। भाइयों बहनों, किसान भाइयों, आप चिंता मत करना, यह आपके भाई की सरकार है। अब किसान की जमीन लेने के लिए कोई पुल, पुलिया, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाएंगे। अब 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, 4 गुना किसानों को, 4 गुना। बाजार का जो कीमत है, जो गाइडलाइन है, उसका 4 गुना मुआवजा किसानों को देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। और किसी भी किसान का गेहूं कहीं भी हो, स्लॉट बुकिंग करें तो 2625 रुपए कुंटल हम सारा गेहूं खरीदेंगे। कोई छोड़ने वाले नहीं किसी किसान के लिए। आप चिंता मत करना, ये कांग्रेस ने एक मुट्ठी गेहूं नहीं खरीदा था इनके टाइम पे। ये तो मजाक बनाते थे। ये हमारी सरकार है, लगातार किसान कल्याण के काम कर रही है। ऐसे में इतनी गर्मी में भी इतनी बड़ी संख्या में आप आए, सच में मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, सारे भाई बहन जितने भी आए हुए विकास के मामले में, गौ माता की सेवा करते हुए। उधर वाले भी खड़े हो जाए, सारे के सारे लोग लगातार अपना दूध उत्पादन बढ़ावा करते हुए अपने बच्चे बच्ची को भी पिलाना। खाली बेचने में विश्वास मत करना। घर के अंदर कृष्ण बलराम बनेंगे, हमारे घर के बच्चे हष्ट पुष्ट होंगे, ताकत होगी तो परिवार का अपना बच्चा सबको गौरव देगा। ऐसे में दूध, दही, घी, मक्खन, अरे इसकी तो लोग कहते नदियां बहती थी मध्य प्रदेश और देश के अंदर, इसी को बढ़ावा देने की जरूरत है। तो आप सब सहमत है मेरी बात से? तो अपने स्थान पे दोनों हाथ खड़े करके जोरदार ताली बजा करके संकल्प करें, दूध उत्पादन को बढ़ावा दे करके, गौ माता को घर घर पाल करके, प्रोत्साहन दे करके लगातार हम अपने परिवार को भी आगे बढ़ाएंगे और प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे। बोलो सब तैयार है? तैयार है? तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, गौ माता की, गोपाल कृष्ण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।